सो हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा। तो बेसिकली आज का क्वेश्चन बनाना है सिलेंडर का एक्सरसाइज, सिलेंडर का क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बनाना है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द कॉइन्स। पहले तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स। ये कॉइन्स है, ठीक है। ये कॉइन हो गया, इसको बना दे रहे हैं ऐसा। कॉइन हो गया ये। इस कॉइन को ढूंढना है कि कितना पीस कॉइन है। 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर डी से डिनोट किया गया 1.5 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर है? 1.5 सेंटीमीटर है। एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस, इसका थिकनेस कितना है, मोटाई कितना है इसका? 0.2 सेंटीमीटर। टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट। मीन्स इसे कहा जा रहा है कि इस कॉइन को पिघला करके, मीन्स मेल्ट होता है, मेल्ट मीन्स होता है पिघलना, तो यहाँ पे पिघलाया जा रहा है। पिघला करके क्या बनाना है? फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर बनाना है, अच्छा अच्छा खासा वाला सिलेंडर बनाना है, जिसका हाइट क्या है? 5 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का हाइट बनाना है। मान लीजिए ये सिलेंडर हमने बनाया, इसको, इस चीज़ को पिघला के क्या बनाना है? सिलेंडर बनाना है। तो सिलेंडर का हाइट हो गया h इज इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर यहाँ पे आ गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखना, मैंने दोनों में दो अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है। सिलेंडर, इस कॉइन को पिघला, इसमें पूछ रहा है कि कितना कॉइन आएगा अगर हम इस कॉइन को पिघला करके ये बनाएंगे, तो कितना कॉइन लग जाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो बेसिकली h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अगर हमें इसका रेडियस चाहिए होगा तो हमें मालूम है कि d/2 होगा, r इज इक्वल टू d/2, तो इसका 4.5 का हाफ हो जाएगा। यहाँ पे भी डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। आप एक चीज़ बताओ कि आपके पास 1 रुपये का एक सिक्का या दो सिक्का, जो भी सिक्का है तो उसका उसका जैसे कि मोटाई और क्या बोलते हैं, डायमीटर दिया हुआ है ना, तो इस डायमीटर को हम रेडियस में चेंज करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5/2, 1.5/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 0.75 यहाँ बनाता है। आर इज इक्वल टू 1.5/2, 0.75 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 0.75 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? थिकनेस ऑफ, थिकनेस क्या है इसका? थिकनेस है आपका 0.2 सेंटीमीटर है। मीन्स हर एक सिक्का का थिकनेस होगा, आप एक सिक्का लो या दो सिक्का, हर एक चीज़ का थिकनेस होगा। तो बेसिकली आपको मैं कैसे बताऊँ, वेट अ मिनट, मैं बता रहा हूँ आपको कॉइन से ही। सॉरी, कॉइन तो नहीं मिला इस जगह पे। तो चलिए मैं इसे समझाता हूँ। जैसे कि इसमें कह रहा है कि कॉइन होगा, कोई भी जो कॉइन होगा, हम सब जान रहे हैं किसी भी कॉइन होगा। मान लीजिए ये कॉइन है, इस कॉइन का सिक्का है, ठीक है। इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है? ये डायमीटर हो गया इस कॉइन का, ये डायमीटर है। ये डायमीटर मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? डायमीटर हो गया। परिधि जिसको बोलते हैं वो हो गया। अभी हमें किसी भी चीज़ का मालूम है, हमें परिधि दिया हुआ है तो उसका त्रिज्या होता है, मीन्स रेडियस होता है। तो रेडियस क्या होता है? हमेशा परिधि का आधा होता है। तो ये हो गया आपका परिधि का आधा। ये हमने क्या बना दिया? ये पार्ट हो गया 90 डिग्री बोलो, या फिर इसको 180 डिग्री कर दो। ये परिधि का पार्ट क्या हो गया आपका? सिंपली सा है, रेडियस निकल गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया? रेडियस निकाल दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है थिकनेस, 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस। आपने कॉइन को हमेशा देखा होगा, एक पतला सा कॉइन रहता है, लेकिन उसका क्या रहता है? थिकनेस। जैसे कि ये डब्बा है, इस डब्बे का गोलाई जो है, मान लीजिए ये थिकनेस क्या चीज़ होता है, देखो समझा रहा मैं आपको। थिकनेस हो गया इसका मोटाई, ये हो गया थिकनेस आपका। ये पार्ट जो है ना, ये थिकनेस हो गया, ऐसा करके, ठीक है। अब आप ये बताओ, थिकनेस, ये वाला पार्ट जो थिकनेस है, तो क्या ये पार्ट जो थिकनेस आपको दिख रहा है ऐसा करके, ये वाला पार्ट जो आपको थिकनेस दिख रहा है, तो ये आपको क्या इंडिकेट नहीं कर रहा हाइट को, कि इसका हाइट कितना है, एच इज इक्वल टू कितना है? तो यहाँ पे कॉइन का थिकनेस क्या दिया हुआ है? थिकनेस मीन्स हाइट, हाइट इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा? कि मतलब कॉइन तो पतला सा रहता है, तो कॉइन का थिकनेस क्या होगा? मीन्स एच इज इक्वल टू कितना होगा? 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी थिकनेस की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? एच को लिख सकते हैं, एच से डिनोट कर सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ देखा?
हमसे पूछा जा रहा फाइंड द नंबर, हमें नंबर निकालना है किस चीज़ का, कॉइन का, कि कितना कॉइन एग्जैक्टली लगेगा। तो हमें मेन चीज़ क्या मिला हुआ है, देखो सिंपली फार्मूला लगाने के लिए समझना पड़ता है क्या चीज़ लगाना है, कौन सा फार्मूला लगेगा। सबसे पहले कह रहा है कि नंबर लगेगा, तो हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर जब पूछ रहा है तो हमें मालूम नहीं है कि कितना नंबर आएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो वॉल्यूम में क्या होता है, बहुत सारा वॉल्यूम, क्वांटिटी आ जाता है कि बहुत सारा क्वांटिटी का है, 5 6 7 ऐसा जितना भी क्वांटिटी आ सकता है ऐसा करके। तो इसमें हमें क्या फार्मूला लगा सकता है, यहाँ पे लगा सकता है सिलेंडर का वॉल्यूम लगा सकता है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम लगाने के लिए उसमें क्या चाहिए होगा, आर चाहिए होगा, एच चाहिए होगा। तो हमारे पास क्या है, पहले से आर और एच मिला हुआ है। तो चलिए अब बनाते हैं सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन, मतलब हर एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल सकता है। ठीक है, ये निकालने का क्या मतलब, क्या सेंस बनता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर निकालना है, टोटल नंबर निकालना है ना, इस वजह से। तो सबसे पहले ये निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद टोटल निकल जाएगा कि कितना पीस इसमें कॉइन लगेगा, ऐसा करके। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इस पर फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फॉर्मूला चलिए पुट करते थे। आप चाहो तो इसको कट डाउन भी कर सकते हो ऐसा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर आर कितने पास अपने पास है, 0.75 इंटू 0.75। हाइट कितना है भाई साहब, 0.2 सेंटीमीटर है। ये आपका हमने फार्मूला पे पुट कर दिया है। ठीक है, अब क्या देखना, अब क्या सोच देखना है, एक तो ये वाला मैंने वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन निकाल दिया, ये मेरा फार्मूला निकल गया। अगर इसको चाहूँगा कटाने के लिए तो कट जाएगा, जैसे कि ये देखो यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसको कट कर दिया। अब ये लेंदी प्रोसेस हो गया। अब ये आप चाहोगे तो कटाने के लिए ये कट जाएगा आराम से। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको कटा भी सकता है। तो ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन देना था, हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया ईच कॉइन का, मतलब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या करना है। इसको भी कट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कट कर रहे हैं, उसका रीज़न है क्यों नहीं कर रहे, आगे चल के बताता है आपको। यहाँ पे कह रहा है टू बी मेल्टेड टू फॉर्म और राइट सर्कुलर हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर, इतना राइट सर्कुलर सिलेंडर चाहिए इसको, एग्जैक्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें कि हाइट और डायमीटर हमें पहले से मिला हुआ है। तो डायमीटर का हम क्या कर देते हैं, आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, 4.5/2 कर देंगे, सिंपल सा है। तो ये कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। हमारे पास ये निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद है इस सिलेंडर में हाइट आपको दिया गया। देखो मैं ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से आपको समझ भी नहीं आता, इस वजह से। यहाँ पे इस सिलेंडर में हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 4.5 सेंटीमीटर, आर निकालने है 2.25 सेंटीमीटर। अब बताइए, जैसे कि इस चीज़ का सिलेंडर है, सिलेंडर का यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकाला, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे किस चीज़ का हो सकता है। तो हमें क्या निकाल सकते हैं, हम इसमें इसमें ये निकाल सकते हैं, क्या बोलता है, इसमें भी वॉल्यूम निकाल सकता है, वॉल्यूम ऑफ अ न्यू सिलेंडर। इसमें वॉल्यूम निकालना है तो सिंपली क्या कर देता है, वॉल्यूम ऑफ अ न्यू सिलेंडर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, न्यू सिलेंडर क्यों दे रहे हैं, न्यू सिलेंडर क्योंकि हमें इस चीज़ को पिघला करके ये बनाना है, मेल्ट करके ये बनाना है। तो न्यू सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पे स्मॉल एच लिया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे कैपिटल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, कोई इशू नहीं है। कैपिटल एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कैपिटल एच ले लेंगे, ताकि समझ आए। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्मॉल एच लिया, तो यहाँ पे कैपिटल एच कर दिया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आपके पास कितना है 2.25 है, 2.25 इंटू एच, एच हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 2.25 इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पर्टिकुलर। आप अगर चाहो तो ये कट जाएगा ऐसा करके।
ये हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, हमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। हमें सिंपली पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। हम निकाल देते हैं हेंस टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब टोटल सिक्का कितना निकलेगा। तो देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच है। इसको क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे मगजमारी हो गया ना, यहाँ पे सिंपल हो जाता, तो इसमें भी कर सकते हैं आप। तो 22/7 को हम क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। 22/7 इंटू 225/, यहाँ पे क्या देना है, वॉल्यूम ऑफ जैसे कि हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर से डिवाइड करेंगे इसको, ईच कॉइन को। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कैपिटल एच आएगा, कैपिटल एच ऊपर जाएगा और स्मॉल एच नीचे आएगा। ठीक है। अभी इसको ब्लू पेन से बनाता है। 22/7 यहाँ पे था 225/100। ठीक है, इंटू 225/100 इंटू 5/1। ठीक है। अब इसको डिवाइड देंगे ऐसे, 22/7 इंटू 75/100 इंटू 75/100 इंटू 2/10। देखो मैं आपको सारी चीज़ें लेंदी करके बता रहा, ये लेंदी करने का ज़रूरत नहीं है, ये इस फार्मूला पे भी कट जाएगा, लेकिन लेंदी बता रहा आपको कि समझ पाओ आप क्लियर करके। अब ये नीचे का पार्ट है ऊपर चला जाएगा और नीचे का पार्ट इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस पे पहले लिख देता है 225 इंटू 225 इंटू 5 इंटू सारा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 100 इंटू 10। ये हो गया। अभी सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ऐसे, 7 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 22 इंटू 75 इंटू 75 इंटू 2। देखो कितना लेंदी प्रोसेस हो गया ना। अभी सिंपली था तो लेंदी हो गया। अब इसमें कट डाउन करना है, कट जा रहा है क्या, देखो यहाँ पे कट जाएगा। ये कैसे कट जाएगा, एक 100 कट गया, 100 ख़त्म। यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 7। उसके बाद क्या कुछ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है 22 22। ठीक है। उसके बाद क्या कट जा रहा है, उसके बाद कुछ नहीं कट रहा है, 2 5 या 10 कट जा रहा है। ठीक है। और क्या कट जा रहा है आपका, क्या रह जा रहा है, 22 5 इंटू 5/75 ये आपका रह जा रहा है। ठीक है। तो इसको जो हम कट करेंगे, तो इसको कैसे कट करेंगे, देखो तो इस जगह पे क्या होगा आपका, इस जगह पे हो जाएगा आपका, पिन किधर रखते हैं, चलो इसी से कटा दे रहा। यहाँ पे 75 टाइम्स से कटाओगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स पे कट जाएगा। 75 टाइम्स पे कटाओगे 225, तो 3 टाइम्स पे कट जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसा ही होगा। फिर आप उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि यहाँ पे 3 टाइम्स पे कट गया, ऐसा ये 3 टाइम्स पे ये कट गया। तो अब इसको टोटली मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे रह गया 3 3 5 5, बस इतना ही बच गया। तो अब हम अलग से लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया आपका लेंदी प्रोसेस। अदरवाइज़ यहाँ पे फार्मूला था, फार्मूला कटा देते हो जाता। सिर्फ रेडियस का यहाँ पे मान रखना था, रेडियस का मान, ये पाई पाई कट जाता, रेडियस का मान रखते ऊपर नीचे वैल्यू पुट करते हो जाता। तो हमेशा टोटल कॉइन कितना हो गया, 225 पीसेस, मीन्स टोटल कॉइन हो गया 225 पीसेस। क्यों हो गया, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे अच्छे से क्या बोल सकते हैं, कमेंट डाउन कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर कुछ लग रहा हो कि और अच्छे से बता सकते हैं तो आप हमें वो भी बताइए, सजेस्ट कीजिए। ठीक है, बहुत सारा प्यार दीजिए था। अगर अगर नहीं दोगे प्यार तो फिर हम हमारी टीम का मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा।
फिर हम और अच्छे अच्छे वीडियोस नहीं ला पाएंगे इस वजह से। तो चलिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।